अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ टेस्टी चिकन वाइट पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। पुलाव तो आपने कई तरह के बनाए होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन इस पुलाव की बात ही कुछ और है। इसकी खुशबू, इसका जायका आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। और अगर एक दफ़ा आपने ये पुलाव बना लिया तो आप बार बार यही पुलाव बनाएंगे। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्याज काटने रह गए थे, तो सबसे पहले मैं प्याज काट लूँगी। बाकी तैयारी मैंने कर ली है। गरम मसाले इसमें कुछ ख़ास जाएंगे, उनकी डिटेल मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। उसके साथ हैं जी मेरे पास टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया। चिकन को मैंने वॉश करके छलनी में रखा है। चिकन आपने छलनी में रखना है ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा निकल जाए। चावल भी मैंने भिगो के 1 घंटा पहले रख लिए थे। तो जी यहाँ पर मैं डालूँगी हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, और उसमें ये साबुत गरम मसाले जिनमें तेज़ पत्ता आपको नज़र आ रहा है, दालचीनी की स्टिक है एक बड़ी सारी, बादियान के 2 अदद फूल हैं, 5 अदद सब्ज़ी इलायची हैं, 2 अदद मोटी इलायची, जावित्री की स्टिक भी है मेरे पास। और ये मसाले डालने के बाद जैसे ही इनकी खुशबू आएगी तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज को आपने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, बस 1 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। फिर आपने इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन डाल देना है। जैसे ही अदरक लहसुन की भी खुशबू आएगी तो हम इसमें 1 किलो चिकन डाल देंगे। चिकन का आपने पानी पहले निकाल लेना है। इस तरह चिकन फ्राई करने में आसानी होगी और चिकन अच्छी तरह फ्राई होगा। जैसे ही चिकन फ्राई होगा मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब अभी नमक डालूँगी। अभी मैं सिर्फ चिकन के हिसाब से इसमें नमक डाल रही हूँ, चावलों में नमक हम बाद में डालेंगे। तो जी यहाँ पर चिकन को फ्राई करते करते मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया भी, क्योंकि हम इस पुलाव में किसी किस्म की लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो हमने इस पुलाव को फ्लेवर देना है वो हम देंगे हरी मिर्चों के साथ, यानी कि जो तीखा करना है वो हम हरी मिर्चों से करेंगे। अब मैं 1 कप दही इसमें शामिल करूँगी और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर चिकन को भूनते भूनते तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब जी मैंने लिए थे 4 कप चावल, तो मैं इसमें 3 कप पानी शामिल करूँगी और इसको कवर अप कर दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि यखनी अच्छी सी तैयार हो जाए। तो जी 5 से 7 मिनट के बाद आप ये देख रहे हैं कि यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तो जी चावल मैंने लिए हैं, आपको जैसा कि मैंने बताया 4 कप। इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। अब मैं 1 टेबलस्पून भर के इसमें नमक का और शामिल करूँगी। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ नमक हमने चिकन में पहले शामिल किया था और बाकी का नमक अब हम इसमें शामिल करेंगे। अब मज़ीद 5 मिनट के लिए हम कवर अप करेंगे ताकि चावल हमारे दम के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अभी हमने इसमें काफ़ी चीज़ें और शामिल करनी है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब है जी मेरे पास ये घर की बालाई तकरीबन 4 चम्मच के करीब है। जब हम चावलों को दम लगाने लगेंगे ना, तो तब हमने इसके ऊपर ये बलाई डालनी है और उसको मिक्स कर देना है। फिर हमने 2 अदद टमाटर लेने हैं, उनको इस तरह बारीक स्लाइसिस में काट करके वो ऊपर डाल देनी है। तो भलाई आपने ज़रूर डालनी है, ये मेरी अपनी ख़ास टेक्निक है जिससे ये वाइट पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है। थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें भी अब हम ऊपर डाल देंगे, जो कि हमारे पुलाव में खुशबू देंगी और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। व्यूअर्स, चिकन वाइट पुलाव आपने बिल्कुल मेरे तरीके के मुताबिक बनाना है। इंशाल्लाह जो भी खाएगा वो वाह वाह कह उठेगा। 110% गारंटेड रेसिपी है, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे आपने कमेंट करके भी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जी यहाँ पर हमारे चावलों को दम लग चुका है, क्योंकि मैंने इस्तेमाल किए हैं बासमती राइस और मैं सिर्फ 15 मिनट का इसको दम लगाऊंगी। तो जैसे ही दम खुला है, यकीन कीजिए जो इसमें से स्टीम निकली है और जो उसमें खुशबू थी ना, तो पूरा घर महक उठा है और पता चल रहा है कि आज कुछ ख़ास बना है। तो जी ये देखिए माशाल्लाह एक एक दाना खिला खिला है। इसी तरह सारी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपने बनाई। तो जी लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।